ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पंचदशों अध्याय अर्थात 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्य अभिषेक किस प्रकार हुआ, इसी पर मैत्रेय ऋषि जी चर्चा करते हुए आगे कहते हैं कि विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी अर्थात कभी न अलग होने वाली शक्ति लक्ष्मी जीव का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह सुयश का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इनका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में लगातार भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की प्रार्थना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आ गए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देव ईश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने चंद्रमा के समान सफ़ेद और प्रकाश में छत्र दे दिया। इससे लगातार जल की फुइयाँ झरती रहती हैं। वायु ने तो 2 चंवर, धर्म ने कृतिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेद में कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, तवष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गऊ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजों में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अवेश स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी 2 देवता ने नित्य नूतन फूलों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए वे रोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदी जन उनकी प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए बादल के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और वंदी जन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी प्रार्थना करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो, अर्थात किसी और की भी प्रार्थना करो। मर्दुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भर पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी प्रार्थना कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष, पवित्र कृति श्री हरि के
गुण अनुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की प्रार्थना नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से प्रार्थना करने वालों द्वारा अपनी स्तुति करवाएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की प्रार्थना से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती है, नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक में प्रसिद्ध समर्थ पुरुष अपनी प्रार्थना को भी निंदित कार्य ही मानते हैं, अर्थात अच्छा कार्य नहीं मानते। श्रोतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं, अर्थात अभी तो हमने अब किसी भी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा लोक में कोई प्रसिद्धि नहीं पाई है। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। फिर तुम सब लोगों से बच्चों के समान अपनी कृति का किस प्रकार गान करवाएं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहिताम चतुर्स्कंदे पृथुचरिते पंचोदशाध्याय, अर्थात 15वें अध्याय को आप भक्तजनों द्वारा श्रवण किया गया। ओम नमो नारायण चैनल, जैसा कि आप सभी को पता है, एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। कृपया इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।